हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बीके शिवानी दीदी जी के बारे में संपूर्ण जीवनी देखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यूअर्स को नहीं पता है, तो चलो हम लोग ब्रह्म कुमारी शिवानी वर्मा को लोग सिस्टर शिवानी के नाम से भी बुलाते हैं। यह एक आध्यात्मिक संस्था जिसका नाम प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक शिक्षक हैं। वो 2008 से टेलीविज़न पे अवेकिंग विद ब्रह्म कुमारी, जो कि रोज़ आस्था चैनल पे प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों, लोगों को ये आध्यात्मिक प्रवचन से उनको जिंदगी जीने का एक अलग ही मुकाम देते हैं, जो लोगों को अध्यात्म से जुड़कर मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इनके प्रवचनों को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इनको विभिन्न संस्थाओं और आध्यात्मिक प्रवचन के लिए बुलाया जाता है। तो इनके बारे में कुमारी शिवानी जी का जन्म 1972 में पुणे में हुआ है। शुरू से ही इनका परिवार धार्मिक रहा है। इनके माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे इनको बचपन में ही ले जाया करते थे ब्रह्म कुमारी के आश्रमों में। सिस्टर शिवानी ने 1994 में पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई किया है। मीन्स बीटेक की डिग्री ले रखे हैं। दोस्तों, बहुत सारे आदमियों को नहीं पता होगा कि इतनी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद वो 2 साल तक वह भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर रहे थे। शिवानी अपने माता पिता के साथ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में लेक्चर को सुनने जाया करती थी। वहाँ उन्हें जाना बहुत पसंद था, क्योंकि जो भी लेक्चर होते थे वो बहुत ही जानकारीपूर्ण और उपयोगी होते थे। इस तरह इस संस्था के प्रति उनका झुकाव बढ़ता गया और वो इस संस्था से 1995 ईस्वी में जुड़ गए। उनके द्वारा संचालित टीवी सीरीज हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, जो कि कई सारे उनके जो राजयोग, मेडिटेशन, डिप्रेशन, विजडम ऑफ दादी जानकी, इनर ब्यूटी, लाइफ स्किल्स, विजडम ऑफ दादी जानकी। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था आखिर है क्या। दुनिया को धार्मिक आध्यात्मिक से परिचय करने के लिए ब्रह्म कुमारी नामक एक संस्था को जो संस्थापक थे दादा लेखराज कृपलानी ने स्थापित किया, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनको वर्तमान में हम प्रजापति ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही उनका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगता था। धीरे धीरे उनका मन परमात्मा की तरफ रमने लगा। मानव कल्याण के लिए उन्होंने सन 1936 में इस संस्था की बुनियाद रखी और लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा को पहुंचाने का शुरुआत किया। इस संस्था की स्थापना उन्होंने कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता के नाम से प्रचलित है, लेकिन इसका मुख्यालय क्या है, माउंट आबू में है, जो राजस्थान में है। इस संस्था के टोटल ब्रांचेज क्या है, 8500, मतलब 8500 ब्रांच पूरे विश्व में फैले हुए हैं। शुरुआत में इस संस्था में सिर्फ महिलाएं थी, जिनको हम लोग ब्रह्म कुमारी के नाम से जानते हैं, लेकिन अब पुरुष भी संस्था को चला रहे हैं, जो ब्रह्म कुमार कहलाते हैं। ब्रह्म कुमारी शिवानी जी को विमेन ऑफ द डिकेड अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनको ये अवार्ड मिला। कुमारी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं, जो लोगों को बहुत ही प्रेरित करते हैं, जो कुछ मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी भगवान की याद में कोई काम करते हैं, वो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि मैं मन की आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का बोझ ढोने दूंगा तो भारीपन महसूस होगा और जल्दी ही थक जाऊंगी। जब मैं को हम से बदल दिया जाता है तो कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। एक मजबूत आत्मा अपने प्यार का इजहार कर सकता है। केवल वही आत्मा मौजूद हो सकती है जिसमें विनम्रता हो। एक कमज़ोर आत्मा हमें स्वार्थी बना देती है। अगर हम खाली हैं तो हम दूसरे से लेते हैं, लेकिन अगर हम भरे होते हैं तो हम दूसरे को देते हैं। यही हमारा स्वभाव है। किसी को भी दिया हुआ प्यार
या दी हुई खुशी हमेशा लौट कर वापिस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति से यह आशा भी रखते हैं। अगर हमें किसी में कुछ पसंद नहीं आता तो हम आसानी से नकारात्मक बातों को बोल देते हैं। हम पहले अपने मन में उन भावों के बारे में सोचते हैं और गुस्से में उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्से में कही हुई बात स्वाभाविक रूप से अव्यावहारिक और अपमानजनक होती, जो कि रिश्तों में एक खाई उत्पन्न कर देता है, जिससे रिश्ते टूट भी सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें उसके व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने व्यवहार को लेकर कुछ कारण होता है जिसको उस समय हम नहीं समझ सकते, और उस समय उस व्यवहार पे अपनी प्रतिक्रिया देने से दूरी बढ़ जाती है। इसलिए हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। हमें उनमें कुछ सकारात्मक बातों और व्यवहार को पहचान कर सकारात्मक की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में अपनी सोच दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरता है, तो हवा में उड़ती हुई पक्षियों से शिक्षा लें, जो उन्मुक्त होकर अपनी उड़ान का आनंद लेती है। आपके पास भी ऐसी क्षमताएं हैं। आप समूह में सद्भाव के साथ उड़ान भर सकते हैं और अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। मुश्किल से हम अपने समय को बचाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब तक अपने दिमाग को स्थिर कर योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाते हैं, तब तक हमारे मन में बेकार और नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिस वजह से हमारा बहुमूल्य समय बेकार होता रहेगा। अगर योजना बनाकर उस योजना पे समय पे अमल न करा जाए तो यह भी तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमें योजना बनाने पे अपने समय को बर्बाद न करके अपने विचारों की अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज से हम पूरे दिन में अपने लिए 15 मिनट का समय निकालेंगे, जो हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने लिए समय लेने की सोच को हम कुछ दिनों तक बनाए रखेंगे, ताकि अपने में हुए उस परिवर्तन को देख सकें। एक सकारात्मक विचार किसी भी स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। जब मैं एक सकारात्मक विचार को सोचती हूँ और उसे लगातार अपने मन के अंदर रखने लगती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और मेरे आसपास चीज़ें बदल रही है। असंभव भी संभव में बदल रहा है और सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह मैं फिर से एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करूंगी। चाहे नकारात्मक स्थिति हो तो भी मैं अपने सकारात्मक विचार को बनाए रखूंगी। यह सोच ही सकारात्मकता को लाती है, और इस तरह के विचार हमेशा जारी रहे तो मुझे लगता है कि ये हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने में संभव हो सकते हैं। जब हम मजबूत सोच के साथ किसी भी कमजोरी को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने आप ही कुछ सदाचारी गुण उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। कमजोरी को ख़त्म करने की कोशिश ही हमारे अंदर गुण लाते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम में कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन अंत में निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ सदाचारी गुण प्राप्त होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनको दूर करने के लिए प्रयास करते रहें, चाहे इसका लाभ हमें तुरंत दिखाई दे या ना दे। आज मैं अपने कमजोरी को पहचान कर दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए ये योजना बनाऊंगी और अपने कमजोरी को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करूंगी। समय समय पे मैं अपनी इस योजना की प्रतीक्षा भी करूंगी और इस प्रतिक्रिया से अपने अंदर विकसित हुई गुणों को उपहार समझकर इसकी सराहना करूंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मानना है शेयर मीन्स केयर। तो आप जिनकी भी केयर करते हैं, तो इस तरह के अनमोल वचन वाले जो हमारे बीके शिवानी दीदी का है, तो ज़रूर उनको शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, या किसी कारणवश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। प्लीज़ सपोर्ट करें और बताएं हम आपकी सेवा किस तरह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। Thank you for watching video again.